जब किस्मत और मेहनत दो बहनों में हुई लड़ाई तो फिर जीता कौन। एक बार मेहनत और किस्मत साथ साथ चली जा रही थी। दोनों में से कौन बड़ा है और ज़्यादा श्रेष्ठ है, इस बात को लेकर दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो गया। दोनों ही अपने आप को बड़ा और श्रेष्ठ साबित करने पर तुली थी। इसी बहसबाजी के दौरान किस्मत ने मेहनत से कहा, मेरे बगैर किसी को कुछ भी नहीं मिल सकता है। इसी से तुम मेरे महत्व को समझ सकती हो कि मैं यानी किस्मत कितनी बलवान हूँ। लेकिन मेहनत किस्मत के इन तर्कों से सहमत ना हुई। दोनों जिस रास्ते से गुजर रही थी उसी रास्ते से उस समय एक बहुत गरीब व्यक्ति भी गुजर रहा था। इस पर किस्मत ने उस व्यक्ति के आगे एक हीरे की अंगूठी डाली। जब उस व्यक्ति की नज़र हीरे की अंगूठी पर पड़ी तो वह खुद को किस्मत का धनी समझकर वह अंगूठी लेकर चलता बना। चलते चलते उसे प्यास लगी तो वह थोड़ी ही दूर एक नदी के किनारे पानी पीने के लिए रुका। जैसे ही वह पानी पीने के लिए नीचे की ओर झुका, अंगूठी उसकी जेब से निकलकर पानी में जा गिरी और उसे एक मछली ने निगल लिया। इस पर वह व्यक्ति बहुत दुखी हुआ और अपनी किस्मत को कोसता हुआ आगे बढ़ चला। वह अभी कुछ ही दूर गया था कि किस्मत ने उसके आगे अब की बार एक हीरे का हार डाल दिया। हीरे का हार रास्ते में पड़ा मिलने पर एक बार फिर वह अपनी किस्मत पर खुश हुआ और खुशी के इस आलम में आगे बढ़ चला। थोड़ी ही दूर जाने पर अचानक एक कौवा उड़ता हुआ आया और हार झपटकर वह हार लेकर उड़ गया। बेचारा फिर अपनी किस्मत को कोसते हुए आगे की ओर चल पड़ा। इस बार भी वह थोड़ी ही दूर गया था कि उसे मार्ग में एक बड़ा सा पारस पत्थर दिखाई पड़ा। इस बार वह यह सोचकर बड़ा खुश हुआ कि अब तो वह उसे बेचकर बहुत बड़ा आदमी बन जाएगा और फिर उसे कभी जीवन में मेहनत मजदूरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पारस पत्थर लिए मजदूरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पारस पत्थर लेकर वह अपने घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी पत्नी पड़ोस में गई हुई है। पारस पत्थर रखकर वह खुशी खुशी पत्नी को बुलाने चला गया। लेकिन इसी दौरान एक अन्य पड़ोसन किसी काम से उसके घर आई और पारस पत्थर पर नज़र पड़ते ही चुपचाप उसे उठाकर चलती बनी। उधर जब वह अपनी पत्नी के साथ घर लौटा तो पारस पत्थर को गायब पाया और निराश होकर अब की बार तो अपनी किस्मत पर रोने लगा। हीरे की अंगूठी, हीरे का हार, पारस पत्थर आदि बेशकीमती चीज़ें मिलने के बाद उसने सोचा था कि अब उसे जीवन में कभी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन भूखे प्यासे आखिर कब तक जिया जा सकता था। आखिर उसने मेहनत करके जीवन यापन करने की ठान ली और काम के तलाश में घर से निकल पड़ा। किस्मत के बाद अब बारी थी मेहनत की परीक्षा की। हताश निराश वह व्यक्ति अपनी ही धुन में जा रहा था कि रास्ते में उसे एक कुल्हाड़ी नजर आई जिसे वहाँ मेहनत ने रखा था। कुल्हाड़ी पाकर वह बेहद प्रसन्न हुआ और लकड़ी काटने के लिए आगे बढ़ चला। एक वृक्ष के पास पहुंचकर वह उसे काटने लगा कि तभी पेड़ काटते काटते उसने देखा कि पेड़ की खोह में एक हीरे का हार रखा है। हार देखकर वह तुरंत उसे पहचान गया कि वह वही हार है जो उसे रास्ते में मिला था और एक कौवा इसे लेकर उड़ गया था। लकड़ियों का ढेर तथा हार लेकर वह घर पहुंचा। हार देखकर उसकी पत्नी भी बहुत खुश हुई। दोनों मिलकर अब मेहनत कर खुशी खुशी जीवन यापन करने लगे। इस बीच उस व्यक्ति के दिमाग में एक दिन अचानक यह बात आई कि क्यों ना मछलियाँ पकड़कर मछली बेचने का ही काम किया जाए। यह सोचकर वह नदी के पास जा पहुंचा और ढेर सारी मछलियाँ पकड़कर लाया। मछलियाँ लेकर वह बाजार पहुंचा तो उसकी सारी मछलियाँ अच्छे दाम में बिक गई। सिर्फ एक मछली बाकी बच गई। उसने सोचा कि इस मछली को आज रात घर में ही पका लेंगे। घर पहुंचा। जैसे ही पकाने के लिए उसने मछली को काटा, पेट से हीरे की अंगूठी वही बाहर आ गई जो उसने पानी पीते वक्त नदी में गिर गई थी। हीरे की अंगूठी वापस मिलने पर पति पत्नी की खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। इसी खुशी के आलम में ही दोनों जोर जोर से चिल्लाने लगे, मिल गया मिल गया। इस पर इनकी पड़ोसन जिसने उनके घर से पारस पत्थर चुराया था, उसे लगा कि शायद उन लोगों को मेरे घर में रखे पारस पत्थर को देख लिया है। यही सोचकर उसने पारस पत्थर उन्हें लौटाते हुए उनसे क्षमा मांगी और भविष्य में ऐसी गलती ना करने का आश्वासन दिया। अब तो पति पत्नी और भी खुश हुए और खुशी खुशी रहने लगे। लेकिन उन्होंने मेहनत करना फिर भी नहीं छोड़ा।
यह सब देख किस्मत ने भी माना कि मेहनत से बड़ी कोई चीज़ नहीं है और इसके बिना कुछ भी संभव नहीं है। दोस्तों, आशा करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी और आपको यह भी सीख मिली होगी कि मेहनत बड़ी है या किस्मत। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है ये कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो देखने के लिए, कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।